ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। जाँ बहक अफराद की मैयतें खुसूसी तैयारे से रात 3 बजे के करीब बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचाई गईं। 12 अप्रैल को ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान के इलाके महरिस्तान में मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप में पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया था। जाँ बहक 7 अफराद का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ से है, जबकि एक का ताल्लुक मुल्तान के इलाके शुजाबाद से है। पाकिस्तान ने ईरानी हुकूमत से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और सज़ा देने का मुतालबा किया है। चीका मारन डे जी पैसे ना भेजियो, तो औकात पता लग गई है ना। ओवरसीज की इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस या इस किस्म का इंटरेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर जो है भी होना चाहिए। $4.1 बिलियन जो तारीखी एक फिगर है वो पिछले माह जो है मार्च में पाकिस्तान में गई है, पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पैसे ना भेजने की चीखें मारने वालों की अपनी औकात पता चल गई। मार्च में $4 अरब से ज़ायद की तरसीलात एक रिकॉर्ड है। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का हालिया दौरा बरतानिया सेहत के हवाले से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातें ना होने की बात सियासी शुबदेबाजी है। इतनी मुलाकातें तारीख में किसी सियासी रहनुमा की नहीं हुई। लगता है वो जेल में नहीं बल्कि छुट्टियां मनाने गए हुए हैं। उनकी पार्टी में अलीमा और बुशरा समेत 8-10 ग्रुप्स हैं। समझ नहीं आता कौन सा ग्रुप किसकी मुलाकात रोक रहा है। ये आपस में लड़ने के लिए खुद काफ़ी हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम सोचें PTI को कैसे तकसीम करना है। इसमें हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को बातचीत से दूर करेंगे। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से किसी पर इजाफी बोझ नहीं पड़ा। बानी PTI की बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से राबते जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर सैफ ने बानी को बताया कि किस वजह से एस्टैब्लिशमेंट से बात अब तक नहीं बन सकी। अडियाला जेल में कुछ रोज़ कबल हुई बानी और बैरिस्टर सैफ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ ने खुद पर पार्टी रहनुमाओं के एतराज़ात की शिकायत की। बानी PTI का इस मौके पर बैरिस्टर सैफ पर एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI से पार्टी मामलात और मुज़ाकरात पर बात होने की तस्दीक की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से दूसरे सूबों की तरफ रास्ते बंद करने का कोई फैसला नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बोले, हम अलायंस बनाकर जदोजहद का ऐलान करेंगे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ होंगे। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग के वक्त का आगाज़। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा टालपर और GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद में असल मुकाबला मुतवक्के। मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ टालपर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हल्के में पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 498 है। 269 को हसास और 91 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तेल क्रेडिट सहूलत में 2 साल के लिए तौसी कर दी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के लिए खुसूसी रियायत पर कुवैत का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सहूलत कुवैत पेट्रोलियम की जानिब से PSO को दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख कर दी। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक फैसला ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुआहिदे पर बातचीत के पेश नज़र किया गया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका के साथ मुआहिदे पर पहुंचने के लिए ईरान को जौहरी अफजूदगी ख़त्म करनी होगी। ईरान ने अमरीका का जौहरी अफजूदगी रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ पर कोई बात नहीं हो सकती। हकीकी मौक़िफ़ मुज़ाकरात की मेज़ पर ही वाज़ेह होगा। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में होने पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के मकाम की तब्दीली पेशावराना गलती है। ऐसा इक़दाम नेक नियती और संजीदगी की कमी समझा जा सकता है। इससे पहले मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले दौर की तरह मस्कत में होने की इत्तला थी।
अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के मुताबिक अमेरिका में चीनी दरामदात को अब 245% टैरिफ का सामना है। चीन का अमेरिका को वाज़े पैगाम, कहा अमेरिका दबाव, धमकियां और ब्लैकमेल करना बंद करे, बराबरी, एहतराम और बाहमी मफाद की बुनियाद पर बात करे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन तिजारती जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग लड़ने से डरता भी नहीं। अमेरिका चीन टैरिफ जंग पर WTO की आलमी तिजारत मनफी समत में जाने की पेशगोई, कहा मुस्बत 3% से घटकर -0.2% तक गिरने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF के प्रोग्राम में चीन ने दीगर बरादर ममालिक के मुकाबले में लाजवाल हिस्सा डाला। इस्लामाबाद में ज़रा स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने नौजवानों से कहा, आप चीन जाएं और पाकिस्तान की ज़राअत को इनकलाबी शक्ल दें। नौजवान ही पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराएंगे। पाकिस्तानी तुलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि CPEC के तहत $25.4 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी है। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ बयानी की बुनियाद पर उसे निशाना बनाने की क़तई इजाज़त नहीं। फूड चेन पर हमलों पर कानून हरकत में आ रहा है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ कोई तिजारती मुआहिदा नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान इसराइली मसनूआत दरामद कर सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कराची के इलाके यूबी मोड़ के करीब गैर मुल्की फूड चेन पर हमले की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP सेंट्रल का कहना है कि पुलिस ने पथराव की कोशिश नाकाम बना दी, रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने कहा है कि इसराइल का दौरा करने वाले सहाफ़ियों पर पाबंदी और शहरियत पर भी नज़रसानी की जा सकती है। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली दौरा करने वाले सहाफ़ियों के मामले पर वज़ारत दाखिला और खारजा राबते में हैं। मार्च के वस्त में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के 10 रुकनी ग्रोह ने तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दिस का दौरा किया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुआंधार बारिश, ओलों की बरसात, अंडे के साइज के ओले गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए, मुतादिद विंड स्क्रीन्स को नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं से कई दरख्त भी उखड़ गए। जहलम, हाफिजाबाद, डेरा गाजी खान, गुजरात समेत पंजाब के दीगर अजला में भी हल्की और तेज बारिश। जहलम में बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, बटग्राम, बुनेर, कुरम, बाजोड़, मोहम्मद में आज भी आंधी और बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ बाजोड़, मर्दान, बालाकंड, लोअर दीर, मानसेरा, खैबर, स्वात, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफ़ानी बारिशें हुईं। ज़िला खैबर में सैलाबी रैले में गाड़ी बह गई, आसमानी बिजली गिरने से FC एहलकार जाँ बहक हो गया। बटग्राम में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रैला कई मोटरसाइकिलें बहा ले गया। मूसलाधार बारिशों से बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके गुलजार हिजरी से लापता 5 साल की बच्ची सवीरा की लाश लियाकताबाद में नदी से मिल गई। बच्ची के मामू ने कहा कि सवीरा के हाथ पांव बंधे हुए थे। एक CCTV वीडियो में औरत बच्ची को ले जाने की कोशिश करती दिखाई दी। अहले खाना का मैयत रखकर एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म, लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर बच्ची से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले।
चीचावतनी में 6 साल का तालिब इल्म स्कूल के अहाते से गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। डीओ की 2 रोज़ में वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त पैसे मिलेंगे। गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में भी छूट का ऐलान। गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह तक मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। सूबाई और ज़िलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी भी खत्म। मरियम नवाज का कहना है कि वो किसान का नुकसान नहीं होने देंगी। अगर काश्तकारों ने गंदम लगाई है तो उन्हें भरपूर मुआवजा मिलेगा। इरसा ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से मुताल्लिक़ पंजाब और सिंध के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक दोनों सूबों के एतराज़ात का जवाब देने के लिए आला सतह का इजलास हुआ। वाज़ेह किया गया कि इरसा तमाम फैसले कानून और इरसा एक्ट के मुताबिक करती है। पानी की कमी को चारों सूबे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। हैदराबाद के करीब लोनी कोट में बैग से दस्ती बम, पेट्रोल बम, डेटोनेटर और बारूदी मवाद बरामद। सीटीडी हुक्काम की तहकीकात जारी। हुकूमत सिंध ने तमाम इक़साम के प्लास्टिक के थैलियों पर पाबंदी लगा दी। फैसला महकमा माहौलियात की सिफारिश पर किया गया। हुक्काम के मुताबिक पाबंदी की मंजूरी सिंध काबीना ने दी थी। पाबंदी का इतलाक 60 रोज बाद होगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए। लेवी बढ़ाकर हुकूमत माहाना टैक्स आमदन 34 अरब रुपए पर ले जा चुकी है। ये मिनी बजट है। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत बलूचिस्तान के मंसूबों में इस्तेमाल करने का हुकूमती दावा झूठ करार देकर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये इजाफी टैक्सेस हुकूमत के जनरल फंड्स में जाएंगे। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में जाली अथॉरिटी लेटर्स पर 9mm 30 बोर शॉट गन और G3 के हज़ारों असलहा लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद ने कहा कि मशकूक अथॉरिटी लेटर्स तस्दीक के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को भेजे जा रहे हैं। जालसाजी साबित होने पर लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। फैसलाबाद में 3 हफ्ते कबल दौरान डकैती खातून से ज्यादती का मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुलजिम को असलहा बरामदगी के बाद वापस ला रहे थे कि साथियों ने हमला कर दिया। दौरान मुकाबला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 1 हफ्ते में 11,000 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सूबाई वजीर शजील इनाम इमन के मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशों और दीगर शिकायत पर 831 कार्रवाइयाँ की गईं। 174 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई, जबकि 25 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश की गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मुत्तहदा अरब इमारात का सरकारी दौरा। इमराती वजीर मुमलिकत बराए दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दिफाई सनत की मुख्तलिफ तनसीबात देखी। UAE की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी, सिनफी मसवात, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ में गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में अमरीका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की जानिब से 2025 के बॉल्क अवार्ड देने का फैसला किया गया है। ये एजाज़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि इसराइल की मुआवनत करने वाली कंपनीज का बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क की इमलाक तबाह करना, अपने भाइयों पर हमला करना दुरुस्त नहीं। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोगों को सहयूनी मुआवनत करने वाली कंपनीज के बॉयकॉट पर कायल करना चाहिए, लेकिन मुसलमान भाइयों की इमलाक पर हमला ना किया जाए, ना ऐसी जगहों पर जाने वालों पर हमला किया जाए। इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम अपना फ़र्ज पूरा करें।
गजा पर इसराइली हमले में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, बच्चों समेत 15 अफराद खैमों पर बमबारी में शहीद हुए। गजा में इमदाद के दाखिले पर इसराइली बंदिश 7वें हफ्ते में दाखिल। गजा की इंतहाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। गजा से रिहा इसराइली यरगमालियों की रूसी सदर से मुलाकात। इसराइली अखबार का कहना है कि सदर पुतिन ने हमास की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बोहलर का कहना है कि गजा जंगबंदी तमाम यरगमालियों की रिहाई के बाद ही मुमकिन है। यमन पर अमरीकी लड़ाका तैयारों की आज भी बमबारी। ट्रंप इंतजामिया ने IRS को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 अरब से ज़ायद विफाकी ग्रांट मुंजमद कर चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंतजामी उमूर में ट्रंप इंतजामिया के अहकामात मानने से इनकार किया है। अमरीकी इंतजामिया की महकमा सेहत की $40 अरब की फंडिंग रोकने की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये महकमा सेहत के स्वाबदीदी अखराजात में तकरीबन 1/3 कटौती जाहिर करती है। अमरीकी फेडरल रिजर्व के सरबराह जेरोम पावेल ने भी ट्रंप टैरिफ के नतीजे में महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, टैरिफ से बेरोजगारी बढ़ेगी। वादी मिना, अराफात और मुज़दलिफा में हुज्जाज के बैठने के लिए मुख्तलिफ फासलों पर आरामगाह बनाई जाएंगी। नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा सऊद बिन मशल की सदारत में हज तैयारी के इजलास को ब्रीफिंग। वादी मिना में पैदल चलने वालों के लिए 50,000 मुरब्बा मीटर रास्ते का सायादार बनाया जाएगा। जिबल रहमा में 60,000 मुरब्बा मीटर पर शेड्स और पानी के फुआर वाले पंखों की तनसीब। उर्दू जबान राबते का मौसर जरिया है, उर्दू से दोस्ती करें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का उर्दू के हक में बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में उर्दू साइन बोर्ड हटाने के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाके में उर्दू बोलने वाले हैं तो सरकारी जबान मराठी के साथ उर्दू के साइन बोर्ड में कोई हर्ज नहीं। उर्दू भारत में नहीं, उर्दू नई नहीं, उर्दू ने यहीं जन्म लिया, यहीं पली बढ़ी और फरोग पाई। उर्दू से दोस्ती करें, सारी जबानों से दोस्ती करें। PSL के दौरान हर मैच पर फवाद आलम और अहमद शहजाद के माहिराना तज्जिए, मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प तबसरे और चुटकुले। प्रोग्राम हारना बना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला। तालिबात ने शदीद गर्मी के बावजूद खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। तालिबात ने मार्च पास्ट के बाद एरोबिक्स में भी खूब रंग जमाया। और मारूफ कव्वाल अजीज मियाँ की 83वीं सालगिरह नहीं भूले परिस्तार। उनकी कव्वालियाँ आज भी सुनने वालों पर वजदारी कर देती हैं।